एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल बेस्ट केयर ऑफ प्रेगनेंसी। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपकी दोस्त प्रतिभा। बहुत स्वागत है आपका बेस्ट केयर ऑफ प्रेगनेंसी में। बहुत सारे हमारे व्यूअर्स पूछते हैं कि मैम मैं प्रेग्नेंट नहीं हो पा रही हूँ, क्या इसका कारण है? मेरे पीरियड्स भी रेगुलर हैं, मेरा ओव्यूलेशन भी टाइम से होता है, सब कुछ एकदम नॉर्मल है, इसके बावजूद भी मैं प्रेग्नेंट नहीं हो पा रही हूँ। तो क्या आपने एक चीज़ पे गौर की है कि क्या आपकी एग की क्वालिटी सही है, एग का साइज सही है, एग का साइज सही है या नहीं, एग की क्वालिटी सही है या नहीं? एक तो ये आप ओवल्यूशन से भी अपने जान सकते हैं। कुछ ऐसे सिम्टम्स बताते हैं कि अगर आपके वो सिम्टम्स ओवल्यूशन टाइम पे दिखते हैं तो इससे भी आप समझ सकते हैं कि एग की क्वालिटी सही है, एग का साइज सही है, आपका ओवल्यूशन सही है। लेकिन अगर कुछ लक्षण ऐसे भी दिखाई दें, जो कि मैं अभी आगे वीडियो में बताने जा रही हूँ, तो आप ये समझ लीजिएगा कि अगर आप प्रेग्नेंट नहीं हो पा रहे हो तो उसमें कहीं न कहीं रीज़न आपका एग है, फीमेल एग, जो कि बहुत मैटर करता है एक हेल्दी प्रेगनेंसी कंसीव होने के लिए। तो एग का साइज कितना होना चाहिए, एक हेल्दी एग साइज कितना होना चाहिए एक हेल्दी प्रेगनेंसी कंसीव करने के लिए, क्वालिटी कितनी होनी चाहिए, कैसी होनी चाहिए, और कैसे आप इसको खुद समझ सकते हैं। अगर ये सही नहीं है तो इसके लिए अब आपको आगे क्या करना चाहिए, क्या क्या आप कर सकते हैं, सारी डिटेल आज के इस वीडियो में हम फीमेल एग पर ही देने जा रहे हैं। सारा डिस्कशन होगा। जो भी हमारी बहनें हैं, जो भी हमारे व्यूअर्स हैं, फीमेल व्यूअर्स हैं जो प्रेग्नेंट नहीं हो पा रही हैं, या फिर जो मेल हैं, जो हमारे बहुत सारे 45% मेल्स हैं जो हमारे वीडियोस देखते हैं, तो अगर वो अपने पत्नी के लिए, अपनी वाइफ के लिए ये वीडियो देख रहे हैं तो उनको ये चीज़ें अश्योर हो जाना चाहिए कि अगर प्रेग्नेंट नहीं हो पा रही हैं आपकी वाइफ, या आप प्रेग्नेंट नहीं हो पा रही हैं, तो इसके लिए सबसे पहले आपको अपने एग की जांच ज़रूर करा लेनी चाहिए, जो कि सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग है एक हेल्दी प्रेगनेंसी कंसीव करने के लिए। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले बस एक आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है, वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज वीडियो को लाइक करिएगा। अगर आप पहली बार हमारा वीडियो देख रहे हैं तो ऐसे बहुत सारे हेल्पफुल वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करिए। तो चलिए बात कर लेते हैं पहले कि अगर आपकी एग क्वालिटी अच्छी नहीं है, अगर आपका एग अच्छे साइज का नहीं बन रहा है, तो क्या लक्षण आपको दिखाई देंगे, कैसे आप ये चीजें जान सकते हैं कि लक्षणों से कि आपका एग अच्छा नहीं है खुद से ही। बाकी तो सिर्फ मेडिकल प्रोसीजर है ही सब कुछ जानने के लिए, लेकिन फिलहाल आप खुद से कैसे जान सकते हैं? देखिए, अगर आपका एग साइज अच्छा नहीं है तो पहले तो आपका ओवल्यूशन प्रॉपर नहीं होगा, ठीक से नहीं होगा, समय से नहीं होगा, आपको ओवल्यूशन डिस्चार्ज नहीं आएगा। बहुत सारे व्यूअर्स कहते हैं कि मुझे ओवल्यूशन डिस्चार्ज नहीं आता, या फिर मुझे इस महीने मैम इधर 1-2 महीने से मुझे कोई ओवल्यूशन डिस्चार्ज नहीं आ रहा। तो जी हाँ, इसका मतलब यही है कि आपकी जो एग क्वालिटी है वो अच्छी नहीं है, अच्छी क्वालिटी का एग नहीं बन रहा है, इसलिए आपको टाइम से ओवल्यूशन डिस्चार्ज नहीं आ रहा है, या कभी आता है कभी नहीं आता है, और जब आता है तो उसमें भी श्योरिटी नहीं है कि वो अच्छे साइज का ही एग बनता हो। तो ये पहला लक्षण है, जब अगर आपको ओवल्यूशन नहीं हो रहा है, ओवल्यूशन डिस्चार्ज नहीं आ रहा है, कभी आ रहा है कभी नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब है कि आपके एग की क्वालिटी अच्छी नहीं है। दूसरा लक्षण है कि अगर आप प्रेगनेंसी कंसीव करते हैं और प्रेगनेंसी कंसीव करने के बाद कुछ टाइम बाद मिसकैरेज हो जाता है। एक होता है बहुत इनिशियल स्टेज में मिसकैरेज की, बस कंसीव ही हुआ है और उसके जस्ट आफ्टर मिसकैरेज हो गया, मतलब 5-6 वीक तक प्रेगनेंसी गई, 7 वीक तक मिसकैरेज हो गया। एक होता है कि मतलब आपने फर्स्ट ट्राइमेस्टर क्लियर कर लिया था, उसके बाद जाकर के मिसकैरेज हुआ है। तो ये दोनों में ही रीजन जो होते हैं वो एग साइज ही होते हैं। कई बार स्पर्म की वजह से भी होता है, लेकिन मेजरली जो देखा जाए मेजोरिटी में वो एग साइज अच्छा नहीं है, उस वजह से ये मिसकैरेज होते हैं। एक तो बिल्कुल स्टार्टिंग में ही, और या फिर आपके 3 महीने पास हो गए उसके बाद सडनली मिसकैरेज हो गया, जिसे स्पॉन्टेनियस मिसकैरेज या मिस्ड अबॉर्शन कहते हैं। तो ये एग साइज अच्छा ना होने की वजह से ही होता है। और तीसरा, कई बार आपके खान पान की वजह से भी, मतलब अच्छी हेल्दी डाइट अगर आप नहीं लेते हैं, अपनी डाइट पे अच्छा ध्यान नहीं देते, फोकस नहीं करते, तो इसकी वजह से भी एग साइज खराब होता है। इसलिए कई बार आपके पीरियड्स भी टाइम से नहीं आते हैं। देखिए, अगर आपके पीरियड्स अच्छे होंगे तो ये भी इस बात का सबूत है कि आपके ओवल्यूशन होगा, समय से होगा। लेकिन अगर आपके पीरियड सही नहीं है, अप डाउन रहते हैं, फ्लो कम है पीरियड्स का, कलर ठीक नहीं है, बहुत दर्द के साथ पीरियड्स आते हैं, फिक्स साइकिल नहीं है पीरियड्स की, तो ये सारी चीजें आपको इशारा करती हैं कि आपका एग सही नहीं बनेगा। जब आपका ओवल्यूशन होगा तो उस टाइम पे आपके एग सही नहीं बनेंगे, क्योंकि एक हेल्दी पीरियड की निशानी होती है कि एक तो टाइम पे आना, फ्लो सही होना, बहुत ज्यादा पेट में दर्द ना होना, ब्लीडिंग अच्छे से होना, ब्राइट रेड कलर की होना, ये एक हेल्दी पीरियड्स की निशानी होती है। अगर ऐसे पीरियड जिनके आते हैं तो उसका मतलब कि उनका ओवल्यूशन भी अच्छे से होगा और उनका एग भी प्रॉपर अच्छे साइज का बनेगा। ठीक है, तो ये वो लक्षण थे कि आप जिससे समझ सकते हैं कि आपका एग अच्छी क्वालिटी का नहीं। ये बता दें आपको कि अच्छी क्वालिटी का एग किसे कहते हैं, मतलब कितना साइज होना चाहिए कि एक अच्छी क्वालिटी का एग बने और एक हेल्दी प्रेगनेंसी कंसीव हो।
तो अगर एग का साइज 18 mm टू 22 mm है या 18 mm टू 24 mm के बीच में है, तो ये एक हेल्दी एग की कैटेगरी में आता है कि मतलब आपकी एग जो बन रहा है बहुत अच्छी क्वालिटी का है, वो 18 mm का है, 19-20 mm का है, 24 mm तक जा रहा है, तो वो एक हेल्दी और बहुत अच्छा एग क्वालिटी का एग बन रहा है। फिर आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, फिर मतलब आपकी प्रेगनेंसी कंसीव हो जाएगी। अगर आगे आपको कोई कोई और इशू नहीं है, जैसे पीसीओडी, पीसीओएस, इस टाइप की चीजें नहीं है, तो फिर आपकी प्रेगनेंसी कंसीव हो जाएगी, आपको बहुत ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर एग का साइज आपका बिलो 18 है, मतलब आपका एग का साइज 15 रह गया है, 16 रह गया है, 12 है, कोई कोई कहता है मेरे एग का साइज हमने चेक करवाया 8 है, 9 है, तो क्या हम प्रेग्नेंट हो सकते हैं? तो बिल्कुल, मैं सॉरी टू से बट आपकी के एग का साइज अगर इतना कम है कि 8 9 है, 12 है, तो प्रेगनेंसी कंसीव करने के चांसेस काफी हद तक कम है। नील कहूँ मैं तो गलत नहीं होगा कि प्रेगनेंसी के चांसेस नहीं है अगर इतने कम साइज का इतने कम साइज का अगर एग है तो। आप क्या कर सकते हैं इसके लिए? तो इसके लिए देखिए, पहले तो मैंने कुछ लक्षण बता दिए जो आप सेल्फ चेक कर सकते हैं कि अगर ये लक्षण आपको दिख रहे हैं तो इसका मतलब आपका एग साइज सही नहीं है। अगर आप डॉक्टरी जांच के थ्रू चेक कराना चाहते हैं तो आप फॉलिकुलर स्टडी करवा लीजिए। फॉलिकुलर स्टडी में आपके एग की जांच होती है, जिसमें कि एग्जैक्टली आपके एग का साइज कितना है पता चल जाता है। वो आपके पीरियड्स के डे के अकॉर्डिंग होता है, जब आपके पीरियड्स आते हैं उसके शायद सेकेंड या थर्ड डे से, और डॉक्टर आपको बुलाते हैं, उसमें वो फॉलिकुलर स्टडी करते हैं, मॉनिटर करते हैं, अलग अलग डेज पर वो चेक करते हैं कि पीरियड के सेकेंड डे कितना साइज का एग बना है, फिफ्थ डे कितने साइज का है, 7 डे पे कितने साइज का एग बना है, फिर उसके अकॉर्डिंग वो बताते हैं कि आपके ओवुलेशन टाइम जाते जाते तक ये इतने साइज का एग हो जाएगा, अब आपको इतने डे पर रिलेशन बनाना है ताकि आप प्रेगनेंसी कंसीव कर। तो वो पूरा एक मतलब प्रोसेस होता है जिसमें आपको 2 से 3 बार जाना होता है, फॉलिकुलर स्टडी होती है, एग की जांच होती है, और डॉक्टर आपको एक्यूरेटली बताते हैं कि कितना साइज है का। अगर किसी के एग का साइज कम है, मतलब किसी का तो मतलब ठीक है, बन रहा है प्रॉपर 18 से 20, 22, 24 का है, तो कोई नहीं, डॉक्टर की तरफ से ग्रीन सिग्नल है। लेकिन अगर किसी के एग का साइज कम है, 8 12 देखिए 8 है तो मुझे नहीं लगता इंजेक्शन से बड़ा भी होगा, तो कितना बड़ा हो जाएगा, 8 से 14 हो जाएगा, 16 हो जाएगा, वो बहुत तो ज्यादा नहीं बड़ा हो पाएगा। लेकिन अगर किसी के एग का साइज 12 है, 14 है, तो डॉक्टर फिर इंजेक्शन देते हैं, एससीजी इंजेक्शन होता है। अब बहुत सारे लोग पूछेंगे कितने का होता होगा मैम ये इंजेक्शन, तो मैं थोड़ा सा आपको आइडिया दे दूं, बाकी ये डॉक्टर टू डॉक्टर वेरी करता है। कोई डॉक्टर, मतलब मैं ज्यादा कुछ नहीं कहूंगी, लेकिन कहीं आपसे ज्यादा भी इसके चार्जेस लिए जा सकते हैं, कहीं कम भी हो सकते हैं, हर जगह का अलग अलग होता है। तो ये जो एक इंजेक्शन होता है, ये अराउंड 4 to 5 thousand के बीच, 4 से 5 हजार के बीच का एक इंजेक्शन लगता है, जिसमें एग का साइज जो है आपका बढ़ाया जाता है। एग का साइज जो है, ये पूरा मतलब प्रोसेस, मैं एक इंजेक्शन बात नहीं करूँ, मतलब ये जो पूरा कंप्लीट प्रोसेस होता है इंजेक्शन का, इसमें इतना खर्चा आ सकता है आपका। बाकी आप एग्जैक्टली जाकर के पता कर लीजिएगा। जितनी मुझे जानकारी है मैं अपनी जानकारी के अकॉर्डिंग आ सकता है। इंजेक्शन लगने के बाद एग का साइज जो है वो बढ़ता है धीरे धीरे, अलग अलग डेज पे आपको बुलाया जाएगा, इंजेक्शन लगाए जाएंगे, आपको मेडिसिन वगैरह दी जा सकती हैं। एग का साइज धीरे धीरे इंक्रीज होता है। जब एग का साइज प्रॉपर अपने फुल साइज में आ जाता है, मेच्योर साइज में आ जाता है, तो फिर डॉक्टर आपको बताते हैं कि किस दिन आपको ट्राई करना है प्रेगनेंसी कंसीव करने के लिए। तो ये पूरा प्रोसेस होता है अगर एग साइज छोटा है। नेचुरली घर पे कैसे हम कर सकते हैं ठीक इसको? बहुत सारे लोग हैं नहीं इतना महंगा ट्रीटमेंट अफोर्ड कर सकते हैं, तो हम नेचुरली घर पे कैसे ठीक कर सकते हैं इसको? तो उसके लिए आपको पहले तो अपनी डाइट को बहुत ही ज्यादा अच्छा करना पड़ेगा। हरी सब्जियां खाने से एग का साइज अच्छा होता है, मिच्योर साइज का एग बनता है। ब्रोकली है, एवोकेडो है, ड्राई फ्रूट्स हैं, पालक है, ये सारी सब्जियां ऐसी होती हैं, ये ड्राई फ्रूट्स ऐसी चीजें हैं जिससे कि आप अपने एग के साइज को इंक्रीज कर सकते हैं, एग साइज को मिच्योर बना सकते हैं। ठीक है, तो अपनी डाइट पे ज्यादा से ज्यादा फोकस करिए। जितनी हेल्दी डाइट, जितनी अच्छी डाइट लेंगे आप, उतनी जल्दी आपकी एग की क्वालिटी अच्छी होगी। तो अगर आप बाहर पैसे वेस्ट नहीं करना चाहते, तो आप घर पे ही अपनी डाइट को, उस पैसे को अपनी डाइट पे खर्च करके, आप अपनी डाइट को अच्छा करके आप अपने एग की क्वालिटी को अच्छा कर सकते हैं, साथ ही आप अपनी फर्टिलिटी को भी और ज्यादा इनहेंस कर सकते हैं। ठीक है, अब ये हो गया कि सिम्टम्स क्या होते हैं अगर एग अच्छा नहीं है, क्वालिटी कितनी होनी चाहिए बता दिया मैंने, क्या क्या प्रोसीजर होता है अगर एग की क्वालिटी आप बढ़वाते हैं बाई मेडिकेशन और मेडिकल ट्रीटमेंट के थ्रू, तो वो सारी जानकारी मैंने आपको इस वीडियो में दे दी है। अब आपको डिसाइड करना है कि चेक करना है, पहले तो आपको सेल्फ चेक करना है कि जो आप प्रेग्नेंट नहीं हो पा रहे हैं उसके पीछे क्या रीजन यही है कि आपका एग साइज खराब है। अगर आपका ओव्यूलेशन ठीक से नहीं हो रहा, पीरियड्स में प्रॉब्लम है आपके,
डिस्चार्ज नहीं आता ओव्यूलेशन का, तो डेफिनेटली आपके एग साइज में ही इशू है, इस वजह से आप प्रेग्नेंट नहीं हो पा रहे हैं। इस वीडियो से रिलेटेड आपकी कोई भी क्वेरी हो, कुछ समझ में नहीं आया है या मुझसे कुछ बताने में रह गया है जो अभी आपको लगता है कि ये भी मैम को बताना चाहिए था, तो आप प्लीज कमेंट करिएगा वीडियो के नीचे, उसका रिप्लाई भी आपको हम जरूर देंगे। तो चलिए मिलते हैं नए खास वीडियो में किसी नई और बेहतर जानकारी के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए और बेस्ट केयर ऑफ प्रेगनेंसी देखते रहिए। बाय बाय, सी यू सून, स्टे हैप्पी एंड स्टे हेल्दी। नमस्कार।